राज अपनी माँ रेवती के साथ एक गांव में रहा करता था। उसका काम कच्चे बादाम बेचना था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन सुबह सुबह राज एक सुंदर सी लड़की को लेकर अपने घर के सामने खड़ा था। माँ, माँ, ओ माँ, जल्दी आओ। माँ बाहर आकर देखते हुए बोलती है, अरे बेटा, तू तो सुबह ही कच्चे बादाम बेचने गया था ना? फिर ये लड़की कहाँ से लेकर आ गया? कौन है ये लड़की? माँ, इसका नाम मोहिनी है और एक घायल हालत में एक पेड़ के नीचे पड़ी थी। इसका कोई नहीं है तो मैं इसे अपने साथ ले आया। बेटा, ये तो तुमने सही किया, लेकिन हम इस लड़की को ऐसे तो घर पे नहीं रख सकते ना। आस पड़ोस वाले हमसे क्या कहेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा माँ? मैं इस लड़की को जाने दूं? और हाँ, अगर कोई कुछ कहेगा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तू ही सोच, जवान लड़की ऐसे ही घर में रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे? माँ, मेरी बात सुन लो। मैं इस लड़की को और कहीं पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि इसे तू कहीं छोड़ कर आ? कहीं छोड़कर ना हूँ मतलब? अरे बेटा, क्यों ना तू ऐसा कर कि इस लड़की से ही शादी कर ले। अरे माँ, लेकिन उसके लिए इस लड़की की भी तो हाँ होना जरूरी है ना। मैं जबरदस्ती तो किसी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों मोहिनी, तुम हमारे घर की बहू बनोगी? मोहिनी शर्मा जाती है। माँ, ये देखो, कुछ भी नहीं बोल रही है वो। इसका मतलब है कि ये शादी के लिए राजी नहीं है। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। लड़की की खामोशी ही उसकी हाँ होती है। वो जिस तरह से शर्माई है, मैं तो समझ गई कि उसकी हाँ है। दोनों शादी कर लेते हैं। फिर एक दिन रेवती बैठी हुई थी। वो देखती है कि बाहर की तरफ एक सांप जा रहा था। अरे, मेरे घर में ये सांप कहाँ से आ गया? अभी लोगों को बुलाकर मरवा देती हूँ। मोहिनी वहाँ पर आ जाती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, सांप को मारा नहीं करते। सांप तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तू कह रही है तो जाने दे। फिर अगले दिन उसके घर की पड़ोस की एक औरत सुधा आ जाती है। ओ राज की माँ, हमने सुना है तूने राज की शादी कर दी और हमें बताया तक नहीं। बहन, सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि पूछो मत। ठीक है, जो हुआ सब सही है, लेकिन अब हमें बहू का मुंह तो दिखा दे। मोहिनी बेटा, इधर तो आओ। मोहिनी सुंदर सी साड़ी पहने हुए वहाँ आ जाती है। सुधा मोहिनी को देखकर कहती है, वाह, क्या परियों सी बहू मिली है तुझे। इतनी सुंदर तो गांव में किसी और की बहू है ही नहीं। और राज कहाँ पर गया हुआ है? वो तो सुबह ही कच्चा बादाम बेचने के लिए चला जाता है और शाम को ही वापस आता है। शाम के समय रेवती मोहिनी के साथ घूमने जा रही थी। मोहिनी और रेवती घूमते घूमते नदी के किनारे चले गए। अचानक से रेवती का पांव फिसल गया और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। मुझे तो इस इंसानी रूप में तैरना भी नहीं आता है। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। सास को बचाने के लिए मुझे नागिन रूप में आना ही पड़ेगा। उधर रेवती चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। मोहिनी नागिन रूप बनाकर पानी में कूद जाती है और नागिन रूप में ही बोलती है, माँ जी, मैं मोहिनी हूँ। आप मेरी पूंछ को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। रेवती मोहिनी की पूंछ को पकड़ लेती है। मोहिनी पानी के ऊपर तैरती हुई रेवती को बाहर निकाल लेती है। रेवती बाहर निकलकर बुरी तरह से डरी हुई थी। मोहिनी नागिन रूप से औरत बन जाती है। माँ जी, डरिए मत, मैं एक नागिन ही हूँ। ये बात मैंने आपसे छुपा कर रखी, लेकिन मैं आपके परिवार को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती, क्योंकि राज और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन तुमने मेरे ही बेटे को क्यों चुना मोहिनी? एक बार मैं अपनी गुफा से बाहर घूम रही थी। रात का समय था। तभी एक शैतानी बाज ने मुझे अपने पंजों में उठा लिया। रात भर हम दोनों आसमान में उड़ते हुए लड़ते रहे। सुबह जैसे ही सूरज की किरणें बाज पर पड़ी तो वो शैतानी बाज गायब हो गया और मैं जमीन पर लड़की के रूप में आ गिरी। वहां से गुजरते हुए राज ने मुझे घायल पड़ा हुआ देखा और होश में आने पर मुझे अपने साथ घर ले आया।
फिर मैंने सोचा कि अब तो बाज को मेरे बारे में पता चल चुका है, तो वो मुझे मारने फिर आएगा। मैं कुछ दिन आपके घर में छुप जाऊंगी। ये सोचकर ही मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और बाद में आप दोनों का प्यार पाकर मुझे लगा कि मुझे सदा के लिए आप दोनों के पास रहने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुझे तो पता ही होना चाहिए कि नाग और इंसान की शादी नहीं हो सकती। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि नागिन इंसान की पत्नी बनकर रह चुकी है। आप चिंता ना करो, मैं राज का और आपका जिंदगी भर ऐसे ही ख्याल रखूंगी जैसे आज मैंने आपको बचाया है। रेवती को ये बात समझ आ गई और वो घर लौट आई। रात में राज जब वापस आया तब रेवती उससे बोलने लगी। बेटा, क्या तुझे पता है कि हमारी बहू एक नागिन है? हाँ माँ, मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि अगर उसे नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो कब का पहुंचा चुकी होती। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता है? माँ, दरअसल रात में एक बार मोहिनी के कमर के नीचे का हिस्सा नागिन में बदल गया था। मैंने कई बार उसको देखा, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। तुम सच में बहुत अच्छे हो राज। मेरी सच्चाई जानने के बाद भी तुमने मुझे अपना लिया। मोहिनी, तुम इंसानों से भी अच्छी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। तुम दोनों खुश हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। हम लोग जैसे रह रहे थे ऐसे ही रह लेंगे और मैं किसी को ये राज नहीं बताऊंगी। माँ जी, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो अब राज को कच्चा बादाम बेचने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी शक्ति से बेचने के लिए कपड़े बना दिया करूंगी और राज उसे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आजा मेरी बच्ची, मेरे गले लग जा। कपड़े बेचकर आए पैसों से राज का घर बहुत अच्छे से चलने लगा। तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगे।